3 तारीख का सबको इंतजार रहेगा, क्योंकि उसी दिन पिटारा खुलेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मेघालय और तेलंगाना, सभी 5 राज्यों का पिटारा खुलेगा। भविष्य तय होगा 3 तारीख को। बाकी संदीप जैसा बता रहे थे वैसे ही कुछ मेरा भी अनुभव रहा। लोग मुद्दों की बात कर रहे थे मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी, मगर इतना मुखर होकर खुलकर ये नहीं बता रहे थे कि वो इस बार वोट किस तरफ देंगे। तो वोटर भी थोड़ा सा आप कहते चकड़ हो गया, उसको पता है कि भाई कितनी बात करनी है कितनी नहीं करनी है, सतर्क हो गया। और आज तो जाहिर सी बात है भाई, अब आज मतदान का दिन है। मतदान के दिन सबका अपना एक, आप मान लीजिए उनका अधिकार है कि वो नहीं बता सकते, अपना पर्सनल उनकी चॉइस है वो किसको वोट देंगे किसको नहीं देंगे। पर हम उम्मीद करते हैं कि जिसको ये वोट देंगे सोच समझ कर देंगे। संदीप जी आप कनेक्ट है ना अभी? जी थोड़ा मुझे इंदौर 3 के बारे में बताइए। आकाश विजयवर्गीय चुनाव नहीं लड़े, क्या उन्होंने प्रचार किया जाके इंदौर 3 में गोलू शुक्ला के लिए? और गोलू शुक्ला के बारे में इंटरेस्टिंग बात एक ये भी है कि जो कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ लड़ रहे हैं संजय शुक्ला, वो उनके चचेरे भाई भी हैं। तो परिवार में भी एक तरीके से वहां बड़ी चर्चा थी कि भाजपा ने परिवार में भी फूट डाल दी है। बिल्कुल, जिस तरह से क्षेत्र क्रमांक 3 की बात करें तो ये बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय की सीट थी। चूंकि कैलाश विजयवर्गीय का टिकट होने के कारण आकाश विजयवर्गीय का टिकट कट गया और वहां से बीजेपी ने उनके ही कैलाश विजयवर्गीय के समर्थक कहलाए जाने वाले गोलू शुक्ला को टिकट एंड टाइम पे दिया। यानी कि गोलू शुक्ला को क्षेत्र क्रमांक 3 में तैयारी करने का मौका नहीं मिला। खुद कैलाश विजयवर्गीय और मौजूद जो पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय, जो कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय, वो लगातार 3 नंबर में मोर्चा संभाल लेते रहे। जहां पर भी गोलू शुक्ला को किसी तरह की कोई तकलीफ आई जाए, जनसंपर्क की बात करें या जनसभाओं की बात करें, तो वहां पर दोनों आकाश विजयवर्गीय और कैलाश विजयवर्गीय दोनों ने जनसभाओं के साथ जनसंपर्क भी किया। जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय 1 नंबर विधानसभा को समय दे रहे थे, उतना ही समय उन्होंने क्षेत्र क्रमांक 3 में भी जनसंपर्क में दिया और सभाएं ली। जी बिल्कुल देना ही पड़ेगा, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय पर जिम्मेदारी सिर्फ अपनी सीट की नहीं है, उन पर इंदौर और मालवा निमाड़ पूरे क्षेत्र की जिम्मेदारी है। उनको उतारने का जो ऊपर से तर्क दिया जा रहा है इस तरह के बड़े नेताओं को उतारने का, वो यही है कि खाली अपनी सीटें नहीं, वो अपनी सीट भी लड़ेंगे और अन्य आसपास की जितनी भी सीटें हैं उनको भी जिताने का प्रयास करेंगे। तभी उनकी दावेदारी मजबूत होगी कल को जो तय होना है 3 तारीख के बाद मुख्यमंत्री पद पर। देखिए जब नरेंद्र सिंह तोमर भी दिमनी से उनको भले ही उतारा है, लेकिन सबसे आखिर में वो दिमनी पहुंचे थे प्रचार के लिए, क्योंकि जिम्मेदारी कहीं ना कहीं और भी आसपास की सीटों की हो जाती है। जब पहुंचे क्या, पहुंचना पड़ गया। जिस तरीके से चुनाव, जैसे पहले क्या लगता भाई बड़े नेता है तो आदमी ये मान के चलता है कि इतना बड़ा नेता चुनाव लड़ने आ रहा है जीत ही जाएगा, पर फिर उसके बाद से जिस तरीके से बातें निकल के आने लगे, समीकरण जिस तरीके से नए बनने लगे, उसके बाद तमाम बड़े नेताओं को जमीन पर उतरना पड़ा और जाकर गली गली प्रचार पूरा परिवार को लगाना पड़ा है। कैलाश विजयवर्गीय की बात कर लीजिए, उनका जिस तरीके से बयान आया कि मैं तो बड़ा नेता हूं, अब कैसे गली गली प्रचार करूंगा जाके। अब आप समझो कि इस बयान का इतना डैमेज हुआ, इतनी चर्चा हो गई कि मुझे लोगों ने वहां बताया कि आप गली गली जाकर प्रचार कर रहे हैं। तो यही लोकतंत्र की ताकत है कि आप कितना भी खुद को बड़ा मानिए, और जनता जब चाहती है तो जमीन पर लाकर आपको गली गली घूमने पर मजबूर करती है। कैलाश विजयवर्गीय का तो खुद उनके लिए ये बात बहुत ही आश्चर्यजनक थी जब उनका नाम प्रत्याशी की लिस्ट में आया था, क्योंकि वो तो साफ तौर पर भी कई बार उन्होंने खुले मंच से बोला है और साफ तौर पर खुले होके बोलते भी है। वो कैलाश विजयवर्गीय का जो बिहेवियर है वो ऐसा है कि वो बोल देते हैं। ज्यादातर नेताओं के बारे में यही था। हाँ, उन्होंने बोला कि मुझे तो खुद ही विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा नाम कैसे आ गया, और जब आ गया तब वो ये भी बोल रहे हैं कि मैं सिर्फ विधायक नहीं रहूंगा, कोई ना कोई बड़ा पद मुझे दिया जाएगा। तो वो भी एक तरह से सभी मंत्रियों पर अप्लाई हो जाता है, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर ही क्यों ना हो, चाहे जो सांसद है जगह जगह से उतरे हुए। खासकर सीधी से बात की जाए तो रीति पाठक जहां से सांसद है, वो भी बड़ी रोचक सी सीट बन गई है, क्योंकि केदारनाथ शुक्ला वहां से उनके खिलाफ हो गए। बिल्कुल, तो मतदान जो है किस तरीके से बढ़ता है वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूर बहुत चल रहा है। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी, अब जो नई भाजपा है, वो पार्षदी का चुनाव भी पूरी ताकत से लड़ता है। लोग कई बार कहते हैं कि बताइए हैदराबाद में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव थे, वहां रोड शो कौन कर रहा था? अमित शाह कर रहे थे। तो भाजपा क्या है कि अब जो उनकी रणनीति रहती है, उनको छोटा से छोटा पंचायती या पार्षदी को चुनाव हो, चाहे वो विधायक सांसद का चुनाव हो, उनको हर चुनाव ताकत से लड़ना है, पूरी ताकत झोंक देनी है। तो ये भी एक बड़ा, आप मान लीजिए एक उनकी तरकीब थी, जिस तरीके से 7 सांसदों को मध्य प्रदेश में चुनाव में उतारा गया। ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा, और हमने ये चीज़ राजस्थान व अन्य प्रदेशों में भी देखी। ये स्ट्रेटजी अपनाई गई। अब इस कितना फलती है तो 3 तारीख को पता चलेगा।